पढ़ लो चाहे कहीं से, रिवीजन होगा यहीं से। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। यह वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्पोर्ट से रिलेटेड लगभग 230 से प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि परमार एसएससी जो चैनल है, परमार सर के एक बुक आती है, लिटिल बॉय नाम का एक बुक है जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। उसका यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन है और संपूर्ण इसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगा पूरा स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रत्येक प्रश्न। इससे बाहर एक भी जाने वाला नहीं है और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट पिच की मानक लंबाई कितनी होती है? देखिए, क्रिकेट पिच की जो मानक लंबाई होती है वह होती है 22 गज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, 22 गज इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, क्रिकेट में जब गेंदबाज गेंद को बल्लेबाज की पहुंच के भीतर नहीं पहुंचाता है तो अंपायर द्वारा डैश कहा जाता है। तो अंपायर द्वारा उसे वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वाइड कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत दुनिया के दूसरे सबसे पुराने क्रिकेट क्लब का घर है, यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। कलकत्ता में जो है कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी कब? 1972 ईस्वी में हुई थी स्थापना, ये भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 4 है, क्रिकेट में वाइड बॉल के लिए दंड क्या है? वाइड बॉल के लिए क्रिकेट में 1 रन दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, 1 रन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक खेल नहीं है? इनमें से कौन सा जो है एक ओलंपिक खेल नहीं है? तो कौन सा? क्रिकेट ओलंपिक में नहीं है, 2023 तक में शामिल ये नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट पिच के मानक माप क्या है? क्रिकेट पिच की मानक माप होती है कितना? 22 गज गुना 10 फीट, यानी लंबा 22 गज होता है और चौड़ा कितना? 10 फीट होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगर इसको हम मीटर में मेजरमेंट करें तो 10 फीट हो जाएगा, लगभग 3.05 मीटर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिकेट में तेज और सिर के ऊंचाई पर फेंकी गई गेंद को क्या कहते हैं? क्रिकेट में एक तो तेज और सिर के ऊपर से जो गेंद फेंकी जाती है उसको बाउंसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, बाउंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओलंपिक नियमों के अनुसार तीसरे खेल में जब कोई पक्ष डैश अंक अर्जित कर लेता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी छोड़ बदल लेते हैं। तो कोई जब एक पक्ष जो है अगर 11 अंक हासिल कर लेता है फिर उसको छोर बदलना पड़ता है, चेंज होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है कि एक मैच में 21 अंकों के 3 सर्वश्रेष्ठ खेल होते हैं बैडमिंटन के संबंध में। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जो है किस खेल में जीता था? भारत ने पहला अपना व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था कुश्ती में। किसमें? कुश्ती में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, कुश्ती में। किसने जीता था? केडी जागब ने। किसने? केडी जागब ने यह जीता था। कहाँ पर? 1952 ईस्वी में जीता था, जो कि हेलसिंकी में। कहाँ पर? हेलसिंकी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, एग्रीकल्चर शॉट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? एग्रीकल्चर शॉट का प्रयोग क्रिकेट में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में हसिका रामचंद्र ने निम्नलिखित में से किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में हसिका रामचंद्रन ने कहता है किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो तैराकी में। किसमें? तैराकी में वह स्वर्ण पदक जीते हैं। ए नंबर करेक्ट हो जाएंगे। 13 नंबर है, कास्टलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कास्टलिंग का संबंध शतरंज से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, शतरंज। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस खेल में
एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में माना जाता है? तो क्रिकेट खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भारत ने निम्नलिखित में से किन वर्षों एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? भारत 2 बार एशियाई खेल का मेजबानी किया, एक तो 1951 में और दूसरा 1982 ईस्वी में। तो 1951 और 82 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था? तो मीराबाई चानू 2014 में, किस वर्ष? 2014 में राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीता था, जो कि कहाँ हुआ था 2014 में? ग्लासगो में। कहाँ पर? ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ब्लू लाइन खेल का शब्द का संबंध है किससे? आइस हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस खेल में ब्लॉक लाइन का प्रयोग किया जाता है? ब्लॉक लाइन का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो कबड्डी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा ने 2008 का जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यानी कि व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? वह थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम भारतीय ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर में की थी? तो यह हुआ था लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न है, मैदान में कबड्डी टीम के पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, 7। अब बहुत बार पूछ लेता है कि मैच की अवधि क्या होती है? कबड्डी मैच की अवधि जो होती है 40 मिनट का होता है, जिसमें कि 2 हाफ होते हैं, 20-20 मिनट के 2 हाफ। ठीक है। अगला है कि कबड्डी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का यह एक राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी के अलावा अगर पूछ ले आपके बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा नेट बॉल हो गए, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, हेड बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, एंड वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। बेसबॉल और खो-खो में पूछा जाए तो 9 खिलाड़ी। बेसबॉल और खो-खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है? इनमें से किस वर्ष वह नहीं की? तो 1983 में। ये भारत में नहीं हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, 1983 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? कौन से शब्द जो है, कौन से शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ड्यूस जो शब्द है यह क्रिकेट का नहीं है। ठीक है, बल्कि यह टेनिस और बैडमिंटन में प्रयोग किया जाता है। किसमें? टेनिस और बैडमिंटन में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप ये कब जीता था? 1983 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? वेस्ट इंडीज में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। कतर सॉरी, हाँ मतलब वेस्ट इंडीज में ही हुआ था, लंदन को हराकर। हालांकि एक बार वेस्ट इंडीज को इसमें हराया गया था 1983 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? तो वह देश कौन सा जिन्होंने 7 बार जीता है? तो वह भारत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, भारत। क्वेश्चन नंबर 27 है, फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट के रूप में कहता है, फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? इनका संबंध जो है केवल टेस्ट मैच में है। किसमें? केवल टेस्ट मैच में होता है। प्रश्न नंबर 28 है, 1976 में भारत में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था? 1976 में पहला कहाँ हुआ था? भारत में, बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम
स्पर्धा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल हैं। तो कौन से टीम वह शामिल है, तो हॉकी की टीम शामिल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट में कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? अब तक भारत 2 आईसीसी विश्व कप जीत चुके हैं। एक तो वेस्ट इंडीज को हरा करके जीता है, ठीक है, और दूसरा 2011 में शायद श्रीलंका से मैच हो रहा था और श्रीलंका से जीता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कौन से पदक जीता है? गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कौन से पदक जीता है? तो लंदन में जो 2012 का ओलंपिक हो रहा था उसमें कौन से पदक जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 है, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया है? खो खो किस वर्ष शामिल हुआ था? 1894 ईस्वी में। सॉरी, कहता है खो खो किस वर्ष? तो खो खो 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, 1936। प्रश्न नंबर 35 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2031 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? तो 2031 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, विजेंद्र सिंह ने कितनी बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो 3 बार उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। 38 नंबर प्रश्न है, 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया था? 1924 ईस्वी में जो 8 एथलीटों का चयन किया गया था। बी करेक्ट हो जाएंगे। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? तो कौन सा शब्द जो है फुटबॉल से संबंधित है? तो बाइसिकल किक। कौन सा? बाइसिकल किक संबंधित है। सी करेक्ट हो जाएंगे। 40 नंबर है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, 1925। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में उपयोग जाने वाले सफेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो एक प्रश्न छूट गया शायद। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत जो है 2026 में मेजबानी करने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज के उपयोग में जाने वाले सफेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 16। कौन सा संख्या? 16। क्वेश्चन नंबर 43 है, शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल आमने सामने वाली खाली वर्ग की ओर ही आगे बढ़ सकता है? तो कौन सा? प्यादा ही सिर्फ एक ऐसा है जो कि केवल आपने सामने वाले वर्ग की ओर मतलब आगे बढ़ सकता है। पहला बात तो शतरंज में प्रति खिलाड़ी कुल 16 मोहर रहता है। कितने मोहर? 16 मोहर दिया जाता है। एक एक के मतलब एक खिलाड़ी को 16 और दूसरे खिलाड़ी को भी 16, जो कि काले या सफेद रंग के होते हैं, ठीक है। इनमें से जो है प्यादा की संख्या 8 होती है। कितनी होती है प्यादे? 8 होती है। घोड़ा कितने होती है? घोड़ा इनमें 2 होता है, ठीक है। हाथी कितने? 1। हाथी 1, ठीक है। एंड ऊंट भी कितना? ऊंट भी 1। हाथी भी 1, ऊंट भी 1, रानी भी 1 और राजा भी 1 होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है? पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजयालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, एस विजयालक्ष्मी। क्वेश्चन 45 है, शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल तिरछी चल सकता है? तो ऊंट जो ही है जो सिर्फ तिरछी चाल चल सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, ऊंट ये 2.5 चाल चलती है, 2 सीधा 1 ऐसे करके चलता है, ठीक है।
एल आकार के कह सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? तो कौन से आयोजित की गई थी? 19वीं जो विश्व चैंपियंस 1952 में हुआ था, ये भारत में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रो कबड्डी लीग का पहला उद्घाटन कब हुआ? प्रो कबड्डी लीग का पहला उद्घाटन भारत में ये कब हुआ था? 2014 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, 2014। प्रश्न नंबर 48 है, शब्द स्क्वायरर लेग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। 49 नंबर है, बैडमिंटन में जब रैली बिना किसी अंक के रोक दी जाती है तो डैश कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लेट। क्या कहते हैं? लेट कहते हैं। सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतिम भारतीय ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए गए थे? अंतिम भारतीय ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर कौन सा? हाँ, 51 है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस संस्थान की स्थापना की गई थी 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, 1961। 52 नंबर है, एथलेटिक्स में किस दौड़ स्पर्धा में बाधाएं यानी हर्डल्स का उपयोग किया जाता है? हर्डल्स का उपयोग किया जाता है 400 मीटर दौड़ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, 400 मीटर दौड़। क्वेश्चन नंबर 52 है, हो गया। 53 है, 44वां शतरंज ओलंपियाड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? 44वां शतरंज ओलंपियाड यह चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। 54 नंबर है, 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन डैश में हुआ? 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन ये हुआ है कहाँ पर? तो अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहीं पर। प्रश्न नंबर 55 है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा बैठने की क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम भी है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ये कहाँ पर है? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, ओडिशा। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल आयोजन भारत में कभी आयोजित नहीं किया गया है? कौन सा आयोजन है जो भारत में कभी आयोजन नहीं हुआ है? ये तो ओलंपिक का अभी तक भारत में एक बार भी आयोजन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 57 है, निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग कौशल का उपयोग नहीं किया जाता है? कौन से खेल में उपयोग नहीं किया जाता है? शतरंज में उपयोग नहीं किया जाता है। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? लिएंडर पेस का संबंध जो है वह टेनिस से है। बी करेक्ट हो जाएंगे, टेनिस खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित है? कहता है पहला है कौन सा? एक में है, क्रिकेट एक टीम में 11 खिलाड़ी, बिल्कुल एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कहता कबड्डी एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, तो नहीं, कबड्डी के मतलब कबड्डी में 9 खिलाड़ी नहीं होते हैं। ठीक है। अगला है, बात करें तो फुटबॉल में तो एक टीम में 13 खिलाड़ी, ये भी नहीं होता। हॉकी एक टीम में 10 खिलाड़ी, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ करेक्ट है। लिबेरो शब्द का प्रयोग डैश में किया जाता है? लिबेरो शब्द का प्रयोग वॉलीबॉल में। कहाँ पर? वॉलीबॉल में किया जाता है। ए करेक्ट हो जाएंगे। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? 2026 में भारत में होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, भारत। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। बी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। 63 है, क्रिकेट में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? स्टंप की ऊंचाई होती है 28 इंच। कितनी? 28 इंच होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, 28 इंच। क्वेश्चन नंबर 64 है, टेस्ट क्रिकेट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो एक ओवर में सबसे अधिक
रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? जसप्रीत बुमराह है। सी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 65 है, भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप का आयोजन करेगा? तो यह आयोजन जो है भारत 2031 में करने वाला है। डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार कितना होता है? एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार 40 मिमी, कितना? 40 मिमी होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक डैश में आयोजित किया जाएगा? 2026 शीतकालीन ओलंपिक यह इटली में होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, इटली। क्वेश्चन नंबर 68 है, 21 जुलाई 2021 को आईओसी द्वारा ओलंपिक 2032 की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया है? किस शहर का चयन किया है? तो यह चयन किया गया है ब्रिस्बेन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, ब्रिस्बेन। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था? भारत जो है 1975 में पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है। बी करेक्ट हो जाएंगे। 70 नंबर है, लवलीना बोरगोहेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लवलीना बोरगोहेन का संबंध है वह है मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, मुक्केबाजी। 77 नंबर है, निम्नलिखित युगल में से कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? कौन सा खेल युगल में नहीं किया जाता है, जोड़े में नहीं किया जाता है? तो वह खेल कौन सा है? हेडबॉल है। ये करेक्ट हो जाएंगे, हेडबॉल। प्रश्न नंबर 72, बैडमिंटन में 0 अंक को क्या कहा जाता है? बैडमिंटन में जो 0 अंक लाते हैं उसको कहा जाता है लव पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, लव। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1994 में शीतकालीन ओलंपिक पारंपरिक रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद आयोजित होते हैं। तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद आयोजित होते हैं वह कितने दिनों के बाद, ये कहना चाहते हैं, तो 2 साल के बाद आयोजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, फुट फॉल्ट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटफॉल इसका संबंध जो है टेनिस से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, टेनिस। क्वेश्चन नंबर 75, राइफल निशानबाजी के क्षेत्र में डैश मिलीमीटर कैलिबर बंदूक के बैरल का आंतरिक व्यास की एक बार में लोड की जाने वाली बंदूक है जिसका उपयोग सभी स्पर्धाओं में किया जाता है। तो यह कितना मिलीमीटर होता है ये आपको बताना है। तो 5.6 मिलीमीटर होते हैं। 67 नंबर है, शॉट गन यानी शूटिंग खेल में एक डैश गेज है जिसका कैलिबर 18.5 मिलीमीटर है। गेज आग्नेय स्रोतों की माप की इकाई क्या है? तो ये कितने हैं, इसका माप क्या है ये पूछना चाहता है। तो यह है 12, कितना? 12 गेज है। 77 नंबर प्रश्न है, खेलों में आमतौर पर एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? एस शब्द जो है यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो टेनिस एवं तेज सर्व में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। 78 है, निम्नलिखित में से किस खेल में कैडी खिलाड़ी की सहायता की भूमिका निभाते हैं? कैडी जो है खिलाड़ी खिलाड़ी की सहायता की भूमिका निभाते हैं, वह कौन सा खेल है? तो वह है गोल्फ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 79 है, यूको नामक छोटे अंक निम्नलिखित में से किस खेल का हिस्सा है? यूको, तो यह जूडो का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, जूडो। क्वेश्चन नंबर 80 है, खेलों के संदर्भ में WPI का क्या अर्थ है? WPI का अर्थ होता है भारतीय कुश्ती महासंघ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, भारतीय कुश्ती महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय कुश्ती महासंघ की जो स्थापना हुई है वह हुई है कब? 27 जनवरी 1967 ईस्वी को स्थापना हुई है। प्रश्न नंबर 51 है, डॉल्फिन किन शब्द का प्रयोग करके आमतौर पर किस खेल में किया जाता है? कहता डॉल्फिन किक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह शब्द का प्रयोग किया जाता है तैराकी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, तैराकी। प्रश्न नंबर 82 है, यदि सर्वर वैध सर्व करने में असफल मतलब सफल हो जाता है तो रिसीवर गेंद
को वापस नहीं कर पाता तो इसे एस कहा जाता है और सर्वर को पॉइंट मिलता है। यह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है वह किस खेल से? टेनिस से है। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएंगे, टेनिस। क्वेश्चन नंबर 83 बैडमिंटन में नेट का किनारा जमीन से कितना ऊपर उठा रहता है? नेट का किनारा जो है जमीन से, बैडमिंटन खेल में जमीन से कितना ऊंचा रहता है, कितना ऊंचाई पर किया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो 5.1 फीट ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। टेनिस में लव स्कोर क्या है? टेनिस में जो लव स्कोर है वह इस बार का कहता है इस बार का जो है क्या रहने वाला है, खास था गोल्फ। कहता है टेनिस में लव स्कोर क्या है? टेनिस में जो है लव स्कोर क्या होता है? तो वह होता है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी कहता है कि डी। कहता है जब कोई खिलाड़ी, हाँ, जब कोई खिलाड़ी खेल में अपना कहता है 0 अंक पा लेता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब कोई खिलाड़ी अपने पास 0 अंक प्राप्त करते हैं तब, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 85 टेनिस में ड्यूस शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्यूस शब्द का अर्थ टेनिस में क्या होता है? तो 40-40 के बराबरी होने पर ड्यूस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 86 है टेनिस में डबल फॉल्ट क्या है? टेनिस में डबल फॉल्ट जो होते हैं, फॉल्ट, ये क्या है? तो यह एक के बाद लगातार दो जो है फॉल्ट कार्य करना है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, एक के बाद लगातार 2 फॉल्ट सर्व करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 87 है टेनिस में ड्रॉप शॉट का शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्रॉप शॉट शब्द का अर्थ टेनिस में होता है कि धीरे से और नेट के करीब खेला एक शॉट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 88 है अल्टीमेटेड खो खो लीग टूर्नामेंट के किस सीजन में रामजी कश्यप को प्लेयर ऑफ द मंथ टूर्नामेंट दिया गया था? तो यह कब दिया गया था टूर्नामेंट का? तो राइट आंसर हो जाएंगे, ये कौन सी संस्करण थे ये पूछ रहा था। उस समय दूसरा संस्करण था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, दूसरा संस्करण। क्वेश्चन नंबर 89 है 3 बार ओलंपियन पीटी उषा ने डैश में 4 स्पर्धाओं 200 मीटर और 400 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ को 4 गुना 100 मीटर रिले और एशियाई खेल का रिकॉर्ड तोड़े। तो ये कहाँ पर होने वाला है और कब होने वाला है ये दिया है। क्या था नहीं था ये प्रश्न दिया हुआ है। तो रियोल 1986 राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है किस ओलंपिक खेल में भारत को निशानेबाजी स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक पदक मिला था? तो यह हो रहा था एथेंस में 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायथलॉन में पहला इवेंट था? ट्रायथलॉन में पहला इवेंट तैराकी का हो रहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, तैराकी। प्रश्न नंबर 92 है निम्नलिखित में से कौन 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 38 रन के साथ भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी था? 1993 ईस्वी में कृष्णामाचारी श्रीकांत जो 38 रन के साथ सर्वश्रेष्ठ यानी रन बनाया था 1983 में, जो कि मैच भारत जीता था, विश्व कप था उस समय 1983 में। विश्व कप ये कौन जीते थे? भारत जीते थे। प्रश्न नंबर 93 है रोशन मिस्त्री पहली भारतीय महिला कब बनी जिन्होंने एशियाई खेलों में 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था? तो वह 1951 में एशियाई खेलों में 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रची थी। प्रश्न नंबर 94 है कबड्डी में अंक अर्जित करने के लिए रेडर को जिस रेखा को पार करना होता है उस रेखा को क्या कहा जाता है? उस रेखा को वॉल्क लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, वॉल्क लाइन। क्वेश्चन नंबर 95 है ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई कितनी होती है?
ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई 50 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे 50 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई लगभग हो जाता है 25 मीटर। इसमें चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई होगी, चौड़ाई होती है कितने मीटर, 25 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, 25 मीटर। प्रश्न नंबर 96 है, चिप, कॉन्डर, डफ और ड्राइवर रिक्त स्थान में प्रयुक्त एक कुछ शब्द हैं, तो ये तीनों शब्द का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित हैं? एक निशानेबाज अभिनव बिंद्रा हैं, उनका संबंध उत्तराखंड से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 98 है, बास्केटबॉल में जब बास्केट 6.25 मीटर रेखा के बाहर से स्कोर किया जाता है तो कितने अंक दिए जाते हैं? तब उसमें 3 अंक दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे 3 अंक। प्रश्न नंबर 99 है, सीजर स्टाइल और वेस्टर्न रोल में प्रयोग की जाने वाली कुछ तकनीकें हैं। रिक्त स्थान में प्रयोग की जाने वाली कुछ तकनीकें हैं। सीजर स्टाइल और वेस्टर्न रोल, ये दोनों ऊंची कूद, कौन से ऊंची कूद में प्रयोग की जाने वाली तकनीकें हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे ऊंची कूद। प्रश्न नंबर 100 है, किस ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में वाटर जंप शामिल है? वाटर जंप शामिल है किसमें? स्टीपलेजर में। किसमें? स्टीप चेज में। ऑप्शन नंबर स्टीपल चेज में, डी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 101 है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एलीट कौन से कहता है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एलीट और युवा पुरुष और महिला प्रतियोगिताओं के प्रत्येक राउंड में मुक्केबालों की अवधि कितनी होती है? तो मुक्केबाल की अवधि जो होती है वह होती है 3 मिनट का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे 3 मिनट। प्रश्न नंबर 102 है, साइकिलिंग में पेलोटन क्या है? साइकिलिंग में जो है पेलोटन होते हैं वह क्या होता है? तो वह दौड़ के दौरान जो है एक साथ सवारों का एक समूह होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पारंपरिक खेल है? भारत का एक पारंपरिक खेल कौन सा है? इनमें से एक कबड्डी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे कबड्डी। इसके अलावा पारंपरिक खेल में खो खो आ जाता है। कौन सा? खो खो आ गए, गिल्ली डंडा हो गए, है ना, ये सब आ जाता है। प्रश्न नंबर 104 है, महान वॉलीबॉल खिलाड़ी जिमी जॉर्ज भारत के किस राज्य से थे? जिमी जॉर्ज का संबंध किस राज्य से थे? तो वह केरल का था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे केरल। भारतीय वॉलीबॉल का भगवान कहा जाता है किसे? जिमी जॉर्ज को। ठीक है। प्रश्न नंबर 105 है, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना था? पहली बार भारत 1993 ईस्वी में जो है भारत विश्व कप का विजेता बना था 1993 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबड्डी कहता है, कबड्डी में अंक अर्जित करने के लिए रेडर को जिस लाइन को पार करना पड़ता है उस लाइन को क्या कहते हैं? देखिए, उस लाइन को, जिस लाइन को रेडर को पार करना पड़ता है उस लाइन को बॉल्क लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे बॉल्क लाइन। क्वेश्चन नंबर 107 है, पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? पुरुषों की कबड्डी कोर्ट की लंबाई 13 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे 13 मीटर। वहीं चौड़ाई की बात करें तो 10 मीटर। चौड़ाई कितनी मीटर होती है? 10 मीटर होती है पुरुषों की। महिला में क्या होती है? इसमें एक कम किया जाता है। महिला में लंबाई पूछी कोर्ट की लंबाई कबड्डी में तो 12 मीटर और इससे 2 मीटर कम किया जाता है। चौड़ाई 8 मीटर होती है। कबड्डी मैच जो होती है 40 मिनट का होता है और 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 108 है, पोलो क्लब एजा कप स्पर्धा का घर है? ठीक है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पोलो प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1880 में हुई थी। कहाँ पर ये है? तो कलकत्ता में। कौन सा? कलकत्ता में है। एजरा कप
का नाम कलकत्ता में ही मतलब डेवलप किया गया है। एजरा कप का संबंध भी कलकत्ता पोलो क्लब ने जीता था। प्रश्न नंबर 109 है, खो खो के आयताकार मैदान के केंद्र में बैठने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? तो ऐसे खिलाड़ी को चेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंजर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, चेंजर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 110 है, निम्नलिखित पैरा एथलीटों में से कौन सा एथलीट ऊंची कूद स्पर्धा से जुड़ा हुआ है? ऊंची कूद स्पर्धा से कौन जुड़े हुए हैं? मरियप्पन थांगवेलु। कौन? मरियप्पन थांगवेलु जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 111 है, एक हॉकी मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई कितना होता है? तो इसकी चौड़ाई जो होती है 55 मीटर होती है, लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 112 है, ब्रेक, कैनन्स, क्यू, पॉन्टिंग और किस्ड जैसे शब्दों का प्रयोग आमतौर पर किस खेल में किया जाता है? इन शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वह बिलियर्ड्स खेल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, बिलियर्ड्स। प्रश्न नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा एथलीट भाला फेंक स्पर्धा से संबंधित है? किनका संबंध भाला फेंक से है इनमें से? तो देवेंद्र झांझरिया का संबंध भाला फेंक से है। ये एक एथलीट है भाला फेंक का। प्रश्न नंबर 114 है, 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से डैश द्वारा किया जाता है? तो फीफा कप का आयोजन 23वां जो हुआ था वह कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका के द्वारा किया गया था। बात करें तो जो फुटबॉल मैच होता है यह कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है? फीफा। कौन सा? फीफा जो होते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा इसको किया जाता है। प्रश्न नंबर 115 है, एशियाई फुटबॉल कप डैश में एक बार आयोजित किया गया था? डैश वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। एशियाई फुटबॉल कप जो है 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 116 है, एक ऊंची कूद में खिलाड़ी को एक निश्चित ऊंचाई पार करने के लिए कितने मौके मिलते हैं? तो उसे 3 मौके दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, 3 मौके मिलते हैं ऊंची कूद में। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारोत्तोलन में जब कोई एथलीट स्नेच या क्लीन और जर्क में सभी 3 प्रयासों में चूक जाता है और कुल स्कोर में विफल रहता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है क्या कहते हैं? बॉम्बिंग आउट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 118 है, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप रिक्त स्थान से पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। 1997 ईस्वी से यह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। प्रश्न नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो पहला ईगल और दूसरा है बास्केट, ये दोनों जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, यानी ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? डी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 120 है, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबला 3-3 मिनट के डैश अवधियों में विभाजित होता है जिसके बीच 30 सेकंड का ब्रेक दिया जाता है। तो 3-3 मिनट के 2 अवधियों में व्यक्त किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 121 है, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 से बाहर हो जाए तो खिलाड़ी को खेल जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। तो खिलाड़ी को जो है 2 अंक के बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अगर दोनों यानी कि टेबल टेनिस में दोनों का जो है अंक बराबर हो जाए, 10-10 अंक हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ये शब्द बहुत बार पूछा गया है। तो इसको कहा जाता है ड्यूस। क्या बोला जाता है? ड्यूस। जब दोनों तरफ के खिलाड़ी का अंक 10-10 हो जाए तो बराबर हो जाए तो उसको ड्यूस नाम दिया जाता है। प्रश्न नंबर 112 है, 122 है, सर गारफील्ड रॉबर्ट्स ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध जो है क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 123 है, डॉक्टर
बीसी राय ट्रॉफी रिक्त स्थान के लिए भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो ये अंडर 19 खिलाड़ी, कौन सा अंडर 19 खिलाड़ी के लिए एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। प्रश्न नंबर 124 है, एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ब्रेक टाइम को छोड़कर। तो एक कबड्डी मैच की अवधि जो होती है वह 40 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। इसमें कि 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और इसमें जो है ब्रेक की बात करें तो 5 मिनट का ब्रेक भी मिलता है बीच में, ठीक है। प्रश्न नंबर 125 है, 1919 में रिक्त स्थान के गठन के साथ ही क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। 1919 में तो किसका गठन हुआ था, ये पूछ रहा है, आईसीसी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, आईसीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, कौन सा देश 2026 एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। 2026 में कौन सा देश एशियाई खेल की मेज़बानी करने वाला है, जापान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, जापान। प्रश्न नंबर 127 है, रिक्त स्थान एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन पर मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। तो ये कौन सा शॉट है, ये पूछना चाहता है। इसे बोला जाता है ऑफ ड्राइव शॉट। क्या बोलते हैं, ऑफ ड्राइव शॉट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 128 है, किस खेल प्रतियोगिता को प्लेगिलिस्ट कहा जाता है। प्लेगिलिस्ट मुक्केबाजी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, मुक्केबाजी। प्रश्न नंबर 129 है, एक फुटबॉल मैच 2 टीमों में खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक फुटबॉल में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, 11 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 130 है, देवधर ट्रॉफी डैश में दी जाती है। देवधर ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट का एक ट्रॉफी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, क्रिकेट का। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 ईस्वी में देवधर ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 131 है, किस प्रकार के निशानेबाजी खेल में खिलाड़ी 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं। तो राइफल शूटिंग में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, राइफल शूटिंग में। प्रश्न नंबर 132 है, 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत में डैश में आयोजित किए गए थे। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जो आयोजित हुआ था वह नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। और उस समय जो था ये 19वां संस्करण था इसका। कौन सा, 19वां संस्करण था। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत की बात करें तो 1930 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 133 है, महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में डैश स्पर्धाएं शामिल हैं। महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में 7 स्पर्धाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, 7 स्पर्धाएं होती हैं। 100 मीटर का बाधा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, 200 मीटर की लंबी दौड़, इसके अलावा लंबी कूद, है ना, ये सब होती हैं, ठीक है। इसको जो है शामिल कब किया गया था, तो 1984 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक हो रहा था उसमें शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 134 है, ओलंपिक खेलों में फूल तैराकी 8 लेन में विभाजित डैश मीटर लंबे तैराकी पूल के अंदर होती है। तो 8 लाइनों में विभाजित ये जो है 50 मीटर की लंबी तैराकी पूल के अंदर होता है। प्रश्न नंबर 135 है, राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हुआ था शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था पहली बार। प्रश्न नंबर 136 है, प्रतियोगिता और उसके प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। पहला, एक भाला फेंक, कूदना, ऊंची कूद, फेंकना। क्या ये सही है, तो नहीं, दोनों में से कोई सही, ना तो एक ना तो 2 सही है। प्रश्न नंबर 137 है, कौन सा खेल अपने खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग करता है। एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है, शतरंज में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, शतरंज। प्रश्न नंबर 138 है, एक मानक आइस हॉकी टीम में जब कोई ओवरटाइम या पेनाल्टी नहीं होती एक खेल के दौरान कितने खिलाड़ी होते हैं। तो
एक खेल के दौरान 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी, सॉरी बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 139 है, जब शटल को हवा में ऊंचा उछाला जाता है तो खिलाड़ी के पास विपक्षी कोर्ट के तल पर सीधे शक्तिशाली ओवरहेड शॉट मारने का समय होता है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे स्मैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, स्मैश। प्रश्न नंबर 140 है, 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की? 2018 में जो है एशियाई खेल की मेजबानी जकार्ता और पामेलबांग में हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 141 है, कपिल देव ने 1983 का विश्व कप डैश स्टेडियम में उठाया था। विश्व कप जो 1983 में भारत जीता है वह कौन से स्टेडियम था? तो लॉर्ड्स स्टेडियम था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, लॉर्ड्स स्टेडियम, जो कि कहाँ पर था? लंदन इंग्लैंड में, लंदन इंग्लैंड में था। प्रश्न नंबर 142 है, फ्री थ्रो रिक्त स्थान का खेल शब्द है। फ्री थ्रो जो है यह बास्केटबॉल, कौन से? बास्केटबॉल का एक खेल शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 143 है, भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? दूसरे एशियाई खेल की मेजबानी 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? रन और ड्रिबलिंग। तो रन तो क्रिकेट में होता है, ड्रिबलिंग नहीं होती, यानी केवल दो संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 145 है, विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? पहलवान की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, 17 ईयर। प्रश्न नंबर 146 है, फुटबॉल में एक सीधा डैश तब दिया जाता है जब कोई खिलाड़ी विरोधी खिलाड़ी के खिलाफ निम्नलिखित में से कोई भी अपराध, लापरवाही या अत्यधिक बल का प्रयोग करता है, तब एक सीधा क्या दिया जाता है? तो फ्री किक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, फ्री किक। क्वेश्चन नंबर 147 है, बैडमिंटन में कलाई अग्रबाहु का एक त्वरित घुमाव जो एक स्पष्ट रूप से नरम शॉट को तेज पासिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित करता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे फ्लिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 148 है, टेबल टेनिस के प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? टेबल टेनिस के प्रत्येक खेल में जो है 11 अंक होते हैं। क्या? 11 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 149 है, वॉलीबॉल में यदि किसी भी सेट में खेल डैश पर बराबरी पर है तो सेट 5वें सेट को छोड़कर तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम पर 2 अंकों की बढ़त ना बना लेती है। तो यह रहता है 24-24 के पर बराबरी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 150 है, रिक्त स्थान में अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ अस्तित्व में आया और मानक नियम तैयार किया। तो 1950 ईस्वी में अखिल भारतीय महासंघ अस्तित्व में आया था। प्रश्न नंबर 151 है, बास्केटबॉल के खेल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल जहां खेला जाता है उस क्षेत्र को कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, कोर्ट। प्रश्न नंबर 152 है, पुरुषों के लिए आयोजित डेकाथलॉन में डैश प्रतियोगिताएं शामिल हैं? तो 10 डेकाथलॉन में कितना 10 प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं। प्रश्न नंबर 153 है, क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? मेडन ओवर क्या होते हैं क्रिकेट में? तो मेडन ओवर होते हैं बल्लेबाज द्वारा कोई रन ना बनाए जाने वाला ओवर। जब जिस ओवर में बल्लेबाज एक भी रन नहीं ले पाते उसको मेडन ओवर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 154 है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो वह जीती है भारत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, भारत। प्रश्न नंबर 155 है, तैराकी में डैश पीठ के बल तैरना है। पीठ के बल जो तैरा जाता है उसको बैक स्ट्रोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, बैक स्ट्रोक। प्रश्न नंबर 156 है, रिक्त स्थान को घर के अंदर या बाहर खेला जा सकता है?
घर के अंदर या बाहर टेबल टेनिस को खेला जा सकता है, अंदर भी बाहर भी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 157 है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, हॉकी। प्रश्न नंबर 158 है, कौन सा खेल शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो स्प्रिट जो खेल है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बाकी क्रीज, हैट्रिक, फॉलो थ्रू ये तीनों हैं। प्रश्न नंबर 159 है, तैराकी में कितनी गलत शुरुआत चेतावनियाँ होती हैं? जो फॉल्स स्टार्ट चेतावनियाँ होती हैं वह कितनी होती हैं? 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, 0। प्रश्न नंबर 160 है, भारत में डुरंड कप टूर्नामेंट 1888 में कहाँ शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था शिमला में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, शिमला। डुरंड कप का संबंध कौन से खेल से है? तो इसका जो संबंध है वह है फुटबॉल से, ठीक है, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप, ठीक है। प्रश्न नंबर 161 है, शतरंज में गतिरोध क्या है? शतरंज में जो गतिरोध होता है वह क्या है? तो वह है खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती है जिसके परिणाम स्वरूप ड्रॉ होता है, इसको गतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 162 है, क्रॉस ओवर ड्रिबल मुख्य रूप से डैश से जुड़ा हुआ है? क्रॉस ओवर ड्रिबल जो है मुख्य रूप से बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, बास्केटबॉल। प्रश्न नंबर 163 है, एक हेडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक हेडबॉल टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, 7 खिलाड़ी। पहला तो 6 जो होते हैं आउटफील्ड खिलाड़ी होते हैं और एक गोलकीपर होते हैं इनमें। प्रश्न नंबर 164 है, गली क्रिकेट की स्थिति डैश है? गली क्रिकेट की स्थिति पॉइंट और स्लिप के बीच होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 165 है, बास्केट में 2 टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केट में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, 5। प्रश्न नंबर 166 है, निम्नलिखित में से किस तैराकी स्पर्धा में तैराक पूल की दीवार की ओर मुंह करके शुरू करते हैं? तो पूल की दीवार की ओर शुरू करते कौन? ब्रेक स्टॉक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 167 है, तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग डैश के आंतरिक रिंग है? तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग डैश का आंतरिक रिंग है, तो वह है 10वीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, 10वीं। प्रश्न नंबर 168 है, फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में पहलवान को 3 अंक प्रदान किए जाते हैं? पहलवान को 3 अंक प्रदान किए जाते हैं कब? जब बहुत अधिक ऊंचाई से फेंकना हो जिससे दूसरे प्रतिद्वंदी का जमीन से संपर्क टूट जाए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 169 है, बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट के ऊपर क्षैतिज उड़ान भरता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसे ड्राइव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, ड्राइव। प्रश्न नंबर 170 है, किस खेल में पक का प्रयोग किया जाता है? पक का प्रयोग जो है कौन से खेल में? आइस हॉकी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, आइस हॉकी। प्रश्न नंबर 171 है, क्रिकेट में LBW का क्या अर्थ है? LBW का अर्थ होता है लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, लेग बिफोर विकेट। प्रश्न नंबर 172 है, शतरंज खेल के आविष्कार का श्रेय जाता है? शतरंज खेल का आविष्कार का श्रेय भारत को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, भारत। प्रश्न नंबर 173 है, किस खेल में आप स्मैश शॉट लगाएंगे? कौन से खेल में आप स्मैश शॉट लगाएंगे? तो बैडमिंटन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, बैडमिंटन। प्रश्न नंबर 174 है, क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्र रक्षण प्रतिबंधों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसे पावर प्ले के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, पावर प्ले। प्रश्न नंबर 175 है, यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना उसके पास से गुजरता है और रन बनता है तो उसे डैश के रूप में क्रेडिट किया जाता है? तो उसे बाय के रूप में क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 176 है, फुटबॉल की यह विशेषता है
फुटबॉल की विशेषता यह है परिधि डैश के बीच होनी चाहिए। फुटबॉल की जो परिधि होनी चाहिए वह 68 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। फुटबॉल की परिधि की बात होती है। प्रश्न नंबर 177 है शॉट पुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का वजन डैश किलोग्राम है। धातु का वजन गेंद जो होती है उसका वजन 7.26 किलोग्राम होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 178 है किसी भी टेनिस खेल में पहला अंक डैश होता है। किसी भी टेनिस खेल में पहला अंक जो होती है वह 15 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। 15 अंक होता है पहला अंक। प्रश्न नंबर 179 है एलन बार्डर मेडल किस खेल से संबंधित है। एलन बार्डर मेडल का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे क्रिकेट। प्रश्न नंबर 180 है मेजर ध्यानचंद रिक्त स्थान खेल में एक प्रसिद्ध नाम है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे हॉकी। इसी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त। प्रश्न नंबर 181 है अनाहत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता से जुड़ी हुई है। अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है तो स्क्वैश खेल से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे स्क्वैश। प्रश्न नंबर 182 है बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो एकमात्र भारतीय महिला बैडमिंटन में कौन रही है साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे साइना नेहवाल। प्रश्न नंबर 183 है निम्नलिखित में से आधुनिक ओलंपिक में पहला भारतीय प्रतिनिधित्व कौन था। तो पहला भारतीय प्रतिनिधि कौन था आधुनिक ओलंपिक में तो नॉर्मन प्रिचर्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे नॉर्मन प्रिचर्ड। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व 1900 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था वहाँ पर किया था। प्रश्न नंबर 184 है सूची 1 के खेलों का मिलान सूची 2 के खिलाड़ियों से करना है। तो कौन सा हो जाएंगे। पहला है लक्ष्य सेन। देखिए लक्ष्य सेन का जो संबंध है वह है बैडमिंटन से यानी ए का 2 हो जाएगा। ठीक है बैडमिंटन से। अगला है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा इसका संबंध शतरंज से है और 2 बी का 4 हो जाएंगे बी का 4। निखत जरीन इनका संबंध है निखत जरीन का संबंध है मुक्केबाजी से। किससे मुक्केबाजी से। तो रुद्राक्ष का संबंध शूटिंग से यानी कि ए का 2 अच्छा एक ही ऑप्शन ये तो एक से ही करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 185 है भारतीय खिलाड़ी अनाका अलका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं। इनका कौन सा खेल है तो स्क्वैश है। कौन सा स्क्वैश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। स्क्वैश में सबसे मेन नाम आता है अनाहत सिंह पूछता है। अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है तो स्क्वैश से है। अभय सिंह का संबंध स्क्वैश से है। ज्योत्सना चिन्नप्पा का संबंध भी इसी से है। प्रश्न नंबर 186 अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। अंकिता रैना लॉन टेनिस खेलती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे लॉन टेनिस। प्रश्न नंबर 187 है भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा कौन सा खेल खेलती हैं। अंजुम चोपड़ा जो है क्रिकेट खेलती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे क्रिकेट। इसके अलावा मिताली राज झूलन गोस्वामी हरमनप्रीत कौर स्मृति मंदाना ये सब के सब क्रिकेट से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 188 है उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बना हुआ है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम से दिल्ली में एक स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 189 है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जिस खेल से संबंधित कहता निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जिस खेल से संबंधित है उसका जोड़ा सही है। क्या स्मृति मंदाना हॉकी खेलती है नहीं ये तो क्रिकेट खेलती हैं। ज्योति याराजी क्या ये ज्योति याराजी ये क्रिकेट खेलती है नहीं ये नहीं खेलती। ठीक है ये इंडियन ट्रैक एंड फील्ड खेलती है उसके खिलाड़ी हैं यानी ना ए तो ना तो दो।
प्रश्न नंबर 190 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल मोमा दास खेलती है? मोमा दास कौन सी खेल खेलती है? टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, टेबल टेनिस। प्रश्न नंबर 191 है, पी आर श्रीजेश एक डैश खिलाड़ी हैं। पी आर श्रीजेश का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, यह एक हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 192, साई खोम मीराबाई चानू एक डैश है। मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलन है। ऑप्शन नंबर भारतीय भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, वेट लिफ्टिंग से इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 193 है, जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? जयपाल सिंह मुंडा जो है हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, हॉकी। प्रश्न नंबर 194, भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा कौन सा खेल खेलती है? शेफाली वर्मा एक क्रिकेट खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, वह क्रिकेट खेलती है। प्रश्न नंबर 195 है, रुद्राक्ष पाटिल डैश से जुड़े हुए हैं। रुद्राक्ष पाटिल निशानेबाजी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, निशानेबाजी। प्रश्न नंबर 196 है, भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि कौन सा खेल खेलती हैं? जेनेट विधि स्क्वैश खेलती हैं। कौन सा? स्क्वैश खेलती हैं। प्रश्न नंबर 197 है, भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार कौन सा खेल खेलती हैं? संदीप कुमार का संबंध जो है किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, तीरंदाजी। सिद्धार्थ सुचदे निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? सिद्धार्थ सुचदे इनका संबंध स्क्वैश से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 199 है, निरुपमा संजीव भारत की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। कौन सी? टेनिस खिलाड़ी है निरुपमा संजीव। प्रश्न नंबर 200 है, विलम्बडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विलम्बडन ट्रॉफी का संबंध जो है वह लॉन टेनिस से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 201 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल खिलाड़ी का जोड़ा सही है? क्या मनु भाकर शूटिंग से है? बिल्कुल सही है। और तजिंदर पाल सिंह तूर ये शॉटपुट से है? बिल्कुल, दोनों सही है इस बार, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 202 है, लंदन 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था, खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? पहली भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, गीता फोगाट थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 203 है, भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती हैं? अरुणा मिश्रा का संबंध है मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, मुक्केबाजी। प्रश्न नंबर 204 है, भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्णा यादव कौन सा खेल खेलते हैं? विकास कृष्णा यादव वह मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, मुक्केबाजी। प्रश्न नंबर 205 है, दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? दीपिका पल्लिकल कार्तिक वह स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, स्क्वैश। प्रश्न नंबर 206 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा और उसके खेल से संबंधित है? खिलाड़ी और उसका जोड़ा। पहला है पूजा वस्त्राकर और ये है शूटिंग से, तो बिल्कुल सॉरी, ये पूजा वस्त्राकर का संबंध शूटिंग से नहीं है, बल्कि ये तो एक क्रिकेटर है, भारतीय की महिला क्रिकेटर बल्लेबाज है ये। और कुलदीप यादव ये क्रिकेट, यानी केवल दो सही है, केवल दो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 207 है, भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर कौन सा खेल खेलता है? नवजोत कौर कौन सा खेल खेलती है? तो नवजोत कौर हॉकी के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, हॉकी। प्रश्न नंबर 208 है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी खेल जोड़ा सही है? कौन सा खिलाड़ी और खेल जोड़ा सही है? शेफाली वर्मा क्रिकेट खेलती हैं, बिल्कुल सही है। सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है, बिल्कुल, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, एक और दो दोनों। प्रश्न नंबर 209 है, डैश बैडमिंटन से संबंधित है? कौन जो इनमें से बैडमिंटन से संबंधित है? तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, साइना नेहवाल। प्रश्न नंबर 210 है, भारतीय खिलाड़ी भक्ति शर्मा कौन सा खेल खेलती हैं? भक्ति शर्मा का संबंध तैराकी से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, तैराकी। प्रश्न नंबर 211 है,
नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूजा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो यह फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। क्या वह फुटबॉल का खिलाड़ी? इसके अलावा ये हॉकी भी खेलते हैं, ठीक है, हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 212 है लक्ष्य सेन, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेलते थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, बैडमिंटन। प्रश्न नंबर 213 है विजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी खेलते हैं, मुक्केबाजी संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, मुक्केबाजी। प्रश्न नंबर 214 है भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक कौन सा खेल खेलती है? पोलोमी घटक टेबल टेनिस खेलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, टेबल टेनिस। प्रश्न नंबर 215 है भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल किस राज्य से संबंधित है? सुमित नागल का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, हरियाणा। प्रश्न नंबर 216 है संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? संकल्प गुप्ता शतरंज से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, शतरंज। प्रश्न नंबर 217 है भारतीय खिलाड़ी गौरव घई कौन सा खेल खेलते हैं? गौरव घई गोल्फ खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। 218 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा खेल एंथोनी अमलराज द्वारा खेला जाता है? एंथोनी अमलराज द्वारा टेबल टेनिस के ये खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 219 है प्रकाश पादुकोण डैश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुड्डा कौन सा खेल खेलती हैं? ज्वाला गुट्टा का संबंध जो है बैडमिंटन से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, बैडमिंटन। प्रश्न नंबर 221 है संजना वथुला किस खेल से संबंधित है? संजना वथुला का संबंध रोलर स्केटिंग से है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। 222 नंबर प्रश्न है राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता से संबंधित है? राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी यह राष्ट्रीय खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 233 है निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी जो है भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? भारतीय घरेलू क्रिकेट संबंधित नहीं है तो कौन सा है? डुरंड कप नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, डुरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 224 है थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, बैडमिंटन पुरुष का है। प्रश्न नंबर 225 है वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, वेट लिफ्टिंग। प्रश्न नंबर 226 है सीके नायडू किस खेल से संबंधित एक ट्रॉफी है? सीके नायडू ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, क्रिकेट। प्रश्न नंबर 227 है संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल के महान खिलाड़ी सर डैश के नाम पर रखा गया है? संतोष ट्रॉफी जो है ममंथ नाथ राय चौधरी के नाम से रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 228 है बैडमिंटन कहता है अमित दीवान कप डैश से संबंधित है? अमित दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, बैडमिंटन। प्रश्न नंबर 229 है AFC चैलेंज कप किस खेल से संबंधित है? AFC चैलेंज कप का संबंध जो है फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 230 है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, फुटबॉल। प्रश्न नंबर 231 है 2011 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी किसने की थी? 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 232 है रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध जो है वह किस खेल से है? तो हॉकी से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, हॉकी। प्रश्न नंबर 232 है दिलीप ट्रॉफी
रिक्त स्थान से संबंधित हैं। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप ये लास्ट प्रश्न है 234, तो एक प्रश्न तो बनता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? क्या कबड्डी से, क्रिकेट से, हॉकी से या रग्बी से? तो ये था आज का वीडियो, काफ़ी इम्पोर्टेंट। खेल से जितने भी प्रश्न बन सकते थे इस वीडियो में सारे प्रश्न कवर किए गए हैं और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।